भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 को कानपुर आएंगे तो वहीं 26 को लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ में कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसके लिए वो ट्रेन से लखनऊ आएंगे। इस दौरे पर राष्ट्रपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा गरीबों तक राशन की सही मात्रा पहुंचाने और वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीन और ईपीओएस मशीनों के लिंकेज को प्रोत्साहन दिया जाएगा। संकट काल में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री ने लिखा एक ब्लॉग जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 में दी गई अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाजत के अच्छे नतीजे आए हैं। एम्स में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में 2 से 6 साल के बच्चे को कोवैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इससे पहले 12 से 18 साल और 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है और दोनों में आयु वर्ग का ट्रायल पूरा हो चुका है। टीकाकरण के महाअभियान के तहत यूपी में एक दिन में 7.05 लाख लोगों को वैक्सीन की खुराक लगाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी भाजपा विधायकों और गांधीनगर व कलोल तालुका की पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठक की। क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा इस बैठक में हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पेट्रोल डीजल के दाम कब कम होंगे, जब अगले चुनाव होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस राज्य में सबसे कम टीकाकरण का रिकॉर्ड देखा गया है जहां कांग्रेस की सत्ता है। कहावत है, दिए तले अंधेरा, समझ जाए तो बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षाओं के आयोजित न करने वाले फैसले की चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। परीक्षा पैटर्न का मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड द्वारा लाई गई योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति भी दी गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले पोर्टल पर कहा, जिस पर रजिस्ट्रेशन होता है वो पोर्टल नहीं खुल रहा है। आयुक्त से हमने खोलने को कहा, तब उन्होंने बताया तकनीकी समस्या है, इसका मतलब है कि नया रजिस्ट्रेशन बंद है। आईटीबीपी ने दिल्ली में के चावला में स्थित कोविड-19 सेंटर को बंद कर दिया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वहां पर किसी भी मरीज की भर्ती नहीं हुई है। वहीं छतरपुर स्थित सरदार पटेल कोविड सेंटर में भी एक मरीज बचा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, महामारी की चुनौतियों के बीच भारतीय रेल द्वारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वलसाड रोड ओवरब्रिज का निर्माण 20 दिनों को रिकॉर्ड में समय में पूर्ण हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाने की कोई संभावना नहीं है। वो मंगलवार को पार्टी की 3 दिवसीय कमेटी के सामने पेश होकर नवजोत सिंह सिद्धू से चल रहे विवाद पर अपनी बात रखेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश होने पर गंगा एवं यमुना नदी में बाढ़ आने के कारण राजधानी दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इलाकों में साफ पानी आपूर्ति नहीं होने पर लोग दिल्ली जल बोर्ड को ट्वीट कर अपनी दिक्कत की सूचना देने के साथ साथ उसका समाधान करने का आग्रह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, जिस दौरान मुख्यमंत्री के साथ आरएसएस के संयुक्त महासचिव डॉक्टर कृष्ण गोपाल भी मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अनुसार 15 जून से 21 जून के मध्य 553 जिलों के पॉजिटिविटी रेट 5% से कम दर्ज किए गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए बताया, लखनऊ आवास पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए आमजनों की शिकायत एवं समस्या को सुना और तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों को निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। सचिव सूचना नवनीत सहगल के अनुसार राज्य में अब तक कुल 2.63 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है, जिसमें 2.22 करोड़ पहली खुराक लोगों को लग गई है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर जैसी विदेश कंपनियों को भी आयात करने की चर्चा भारत सरकार उन कंपनियों के साथ कर रही है। लखनऊ के थाना सादतगंज क्षेत्र में वसीम रिजवी के ड्राइवर की पत्नी ने वसीम रिजवी पर बलात्कार का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार 5 महीने पूर्व पति को बाहर भेजकर महिला के साथ जबरदस्ती की, बाद में अश्लील वीडियो और फोटो दिखाकर बदनाम करने और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद वसीम रिजवी से बात करने गए पति को बुरी तरह पीटा और ड्राइविंग लाइसेंस भी छीन लिया गया। पीड़ित ने पुलिस से गुहार लगाई है। लखनऊ के SCERT कार्यालय में प्रदर्शन कर रही महिला अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर भीड़ में गिर पड़ी। अभ्यर्थी ने 22,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फतेहपुर जिले में मामूली विवाद के बाद पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद वो शव को घर पर छोड़कर फरार हो गया। तो वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही हत्यारोपी पति की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने बेटी की तहरीर पर पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। फॉरेस्ट SDO से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायगढ़ के धर्म जयगढ़ जंगल के क्षेत्र में एक हाथी मृत पाया गया। हाथी के शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। बहराइच के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश मोहन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय वासियों के साथ साथ इच्छुक युवक युवतियों सहित पत्रकारों को भी टीका लगाया गया। वाराणसी के भीखीपुर गांव स्थित नेशनल हाईवे पर गांजा 5 तस्करी को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं अंतरराज्यीय तस्करों ने राज उगले कंटेनर में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर गांजा आंध्र प्रदेश से कुशीनगर के लिए भेजा जा रहा था। गिरफ्तार तस्करों में शामिल कई मास्टरमाइंड के नाम खोले गए हैं। अब STF मास्टरमाइंड तक पहुंचने की योजना पर काम कर रहा है। सरयू नदी में जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, तो वहीं सरयू अब लाल निशान की ओर बढ़ रही है। सरयू अब खतरे के निशान से केवल 15 सेंटीमीटर ही दूर है। पंजाब को लेकर बैठक पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह कमेटी के सामने आए और उन्होंने जानकारी दी। उससे सीधा संबंध समाज के कमजोर तबकों को है। बिजली में रियायत देने की बात कही और वर्षों से अस्थायी लोगों को नियमित करने की बात भी कही गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, निवास में नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा पर्यावरण मंत्री हरदीप डांगा से भेंट हुई। इस दौरान विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी ने कहा, फ्री वैक्सीनेशन सबको मिल रहा है, असम को भी और कांग्रेस शासित राज्यों को भी, लेकिन असम ने एक दिन में 3,60,760 टीके लगाए, तो वहीं पंजाब में 94,714 लोगों को ही टीका लगा। एनसीपी नेता शरद पवार के साथ विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा, इस तरह के घटनाक्रम उन नेताओं के द्वारा किए जाते हैं जिनको जनता ने बार बार नकारा है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के चरण के पहले ही दिन के लक्ष्य से ज्यादा 1,44,000 लोगों को टीका लगाया, जबकि सरकार ने 1 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के उपमंडल बाजारों में एक पर्यटक सहित 2 लोगों को चोटें लगने के बाद कुल्लू अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है, पर्यटक नदी किनारे बैठकर शराब पीने के बाद शोर शराबा कर रहे थे। इस बीच तीर्थन वैली टूरिज्म डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने उन्हें रोका, साथ ही जो कचरा उन्होंने फैलाया उसे भी साथ ले जाने को कहा। इस पर हरियाणा के 6 पर्यटकों ने अध्यक्ष वरुण भारती के साथ मारपीट की। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। एक अज्ञात मां ने बच्ची को जन्म देने के बाद खेत में गोबर के ढेर के पास फेंक दिया। पुलिस से सूचना मिलते ही बच्ची को बचाकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को लेकर जारी किए गए तीसरे चरण के ट्रायल के डेटा के बाद DCGI की बैठक हुई, जिसमें ये बात सामने आई कि ये वैक्सीन 77.8% तक असरदार है।
इलेक्ट्रॉनिफिकेशन और तेज रफ्तार का ट्रायल दुधानी होतकी सोलापुर महाराष्ट्र में किया गया, जिसमें ट्रेन को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाया गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मद्देनजर ट्विटर पर #WTC21 फाइनल नंबर 1 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया।